सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। एमबीटी स्पोक पर्सन अमजदुल्लाह खान खालिद ने 20 मिनट का एक बयान जारी करते हुए असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी और सालार मिल्लत जो मरहूम हैं, इन पर इन्होंने बहुत सारी तनकीदें की हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्लाह खान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में पार्लियामेंट इलेक्शन का दौर चल रहा है और तेलंगाना स्टेट में जो है 4th फेज में इलेक्शंस होने का है और इस सिलसिले में जो है नॉमिनेशन भी चालू हो चुका है। 25 तारीख जो है आखिरी तारीख है नॉमिनेशन की। उसके बाद में स्क्रूटनी और विड्रॉवल के बाद में एक्चुअल इलेक्शन चालू होगा और 13 मई के दिन जो है हमारे कने तेलंगाना में पोलिंग का दिन है। तो इस सिलसिले में जो है कई सियासी जमातें अपनी बातें रख रही हैं, लेकिन हैदराबाद पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हो रहा है, कई दिन से आप लोग देख रहे होंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कायदीन के तकारीर आ रहे हैं, ये तकारीर और ख़ास तौर पर जो बीजेपी की उम्मीदवार है उनकी ये तकारीर आ रही है। एक तरफ बीजेपी की उम्मीदवार जो है सिवाय कम्युनल एंगल में कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है उनका। कभी मोदी की गुफ्तगू, कभी आप बच्चे क्यों पैदा करते मुसलमान ज़्यादा, न जाने ऐसे है कि कहीं ना कहीं दोनों कायदीन के तकारीर में ये बात ऐसा महसूस हो रहा है कि हैदराबाद के डेवलपमेंट की कोई भी गुफ्तगू नहीं कर रहा है कि हैदराबाद को कैसा डेवलप करना चाहिए, अब तक क्या खामियां हैं। पिछले 15 साल से असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और इससे पहले उनके वालिद मोहतरम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और इस पूरे मौजू में यानी एक ही है कि कम्युनल एंगल, कि हिंदू मुसलमान करो, इलेक्शन कराओ, उसके बाद में निकल जाओ। डेवलपमेंट की किसी सूरत पर बात नहीं हो रही है। तो अवाम जो है बदजन हो चुकी है। अवाम को चाहिए कि जो भी उनके सामने आए डेवलपमेंट की बात करे। हैदराबाद में 7 हलके हैं। अब आप जैसा याकुतपुरे में बात करेंगे तो याकुतपुरे के डेवलपमेंट की ही बात करिए। अगर जलसा चंद्रायन गुट्टे में हो रहा है तो चंद्रायन गुट्टे की ही बात करिए। लेकिन कल मुसलसल अकबरुद्दीन ओवैसी के जो तकारीर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मरहूम कायद गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब को और उनके अफराद ख़ानदान को टारगेट करते हुए पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं कि खान साहब ऐसे थे, खान साहब वैसे थे। कुछ दिन नाम नहीं ले रही और कुछ फाजिल मुखर्रिर उनके पहले जो मुखर्रिर कर रहे हैं बाज़ाब्ता खान साहब का नाम लेकर बहुत ही ज़्यादा नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और गंदी गुफ्तगू कर रहे हैं। ये सेम जो है असेंबली इलेक्शन में भी दिखाया गया, जो रिसेंटली असेंबली इलेक्शन है। तो मैं अक्सर मजलिस के कायदीन से कह रहा था कि देखिए, आप जो है डेवलपमेंट की बुनियाद पर बात करिए। आप ये मरहूमीन के ताल्लुक से शख्सियत पे जो हमले कर रहे हैं, इससे आपको अवाम में नफ़रत होगी। और जो याकुतपुरे का जो इलेक्शन हुआ या जो रिज़ल्ट आया, जो मजलिस बचाओ तहरीक को जो वोट मिले, इसकी एक मेजर वजह यह है कि जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन जो तकारीर कर रहे थे, जो गाजी मिल्लत मरहूम अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान पर जो शख्सी हमले कर रहे थे, तो उसकी नफ़रत भी एक थी कि जो तहरीक को इतने वोट मिले थे। तो कम से कम अब ये लोगों को अक्ल आ जाना चाहिए, दोनों भाइयों को, असदुद्दीन ओवैसी को और अकबरुद्दीन ओवैसी को। लेकिन जो अल्लाह ताला जब किसी को तबाही के रास्ते पर ले जाता है तो उसकी दौलत नहीं खींचता, उसकी औलाद नहीं खींचता, उसकी शोहरत नहीं खींचता, सिर्फ उसकी अक्ल पे पर्दा डाल देता है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में ये अवैसी परिवार का द एंड होने वाला है। तो कल जो है क्योंकि अब देख लिए बड़े भाई फेल हो गए, मुकामी एमएलए फेल हो गए, तो कल जो है नूरे नज़र चश्मे बद्दुर मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का जलवा था कल।
याकुतपुरे में पूरे 50-60 गनमैनों के साथ, अपने हवाइयों के साथ अम्मा अम्मा चीखा मारते हुए दौड़े। पहले से एक 50 आदमी जो है फूलों के हार बांट दिए। तो जिस मुकाम पर दौरा हो रहा था, यानी जो धोबी घाट से शुरू होके पूरे पहलवानों के एरिया से निकलते हुए, आपको अंदाज़ा है कि उस मुकाम पर जहाँ पर कल अकबरुद्दीन ओवैसी का दौरा हुआ, मुसलसिल 8 महीने से वहाँ पर गंदा पानी आ रहा है। रैन बाज़ार, अजमत नगर, SRT कॉलोनी, धोबी घाट, याकुतपुरा, इमली बंद, इमामबाड़ा, आपके जो संतोष नगर यानी रैन बाज़ार चमन से जो बानो नगर, खलंदर नगर, पूरा गंदा पानी आ रहा है। आज सुबह भी लोग मुझे वीडियो भेजे कि साहब देखिए पानी कैसा गंदा आ रहा है। तो अकबरुद्दीन ओवैसी को चाहिए था कि आप उस गंदे पानी को कैसा मैं राहत दिलाऊंगा लोगों को, इसकी गुफ्तगू नहीं करते हुए कल गाजी मिल्लत के ताल्लुक से न जाने क्या क्या गुफ्तगू कर रहे थे। तो बहरहाल उसके बाद में वहाँ की सड़कों के ऊपर गुफ्तगू नहीं हो रही, वहाँ के लेट यानी SRT कॉलोनी में आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले वहाँ का जो सुपर बाज़ार जो सुपर बाज़ार में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसको अपग्रेड करने का एक ट्वीट आया था अकबरुद्दीन ओवैसी का। वो आके भी तकरीबन 8 महीने 1 साल होने को आ रहा, आज तक उसका काम चालू नहीं हुआ कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है हम उसको जो है 4 फ्लोर डालकर उसको कुछ आगे बढ़ाने की बात किए थे, उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं हुई। तो याकुतपुरे के मसाइल पर कुछ गुफ्तगू नहीं हुई, शख्सी हमले हो रहे हैं। तो खैर सियासत में तो ऐसा होता है, लेकिन गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब को हर पुराने शहर का बच्चा जानता है, और ख़ास तौर पर जो ज़ईफ़ लोग जो खान साहब का काम देखें, यानी खान साहब जो फर्स्ट टाइम MLA बने थे चंद्रायन गुट्टे का 79 से लेकर आपके 99 तक जो MLA थे खान साहब। तो अक्सर मैं ये बात कहता हूँ कि अगर सलाउद्दीन ओवैसी को अपने बेटे को MLA बनाना होता तो कहीं ना कहीं दूसरे एरिया से, चार मीनार था, कहीं से भी लड़ा सकते थे, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी को लाकर चंद्रायन गुट्टे में लड़ाने का एक लार्जर कॉन्स्पिरेंसी थी कि एक मुसलमानों की क़यादत को ख़त्म कर दिया जाए। तो कई लोग ये सवाल करते हैं कि भाई अगर असदुद्दीन ओवैसी को आप चार मीनार दिए, अकबरुद्दीन ओवैसी को आप बहादुरपुरा दे लेना था, लेकिन गाजी मिल्लत की क़यादत को, सोच को उनकी ख़त्म करने के लिए कहीं BJP की साजिश बोलिए, संघ परिवार की साजिश थी ये बोलिए, लाके वो ज़माने में पैसों का रेल फेल करके जो है गाजी मिल्लत को बहुत कम चंद वोटों से हराए। तो कल जो अब मैं जो है पूरा असेंबली इलेक्शन हम कभी इनकी बदतमीज़ी का हम जवाब नहीं दिए, और क्योंकि अवाम को मालूम है, अवाम इसका जवाब दे रही है। आप सोशल मीडिया देखिए, अवाम इसका जवाब दे रही है। तो सबसे पहले कल जो इनकी गुफ्तगू थी कि गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब कोई काम नहीं किए, मैं आके स्कूलों को डेवलप कर रहा हूँ। तो आप बताइए कि बारकस में इतना बड़ा दवाखाना है, आप जब से MLA बने वो दवाखाने को आप कलर नहीं करा सके, क्योंकि गाजी मिल्लत की एक सोच क्या थी कि ये जो जब भी फिसादात होते थे तो ये शाली बंडिया, ये जितने भी लोग उस्मानिया हॉस्पिटल को जाने के लिए डरते थे, क्योंकि बीच में जो है लोग हमला करते थे। तो खान साहब की एक सोच थी कि भाई अपन एक उस्मानिया हॉस्पिटल के वैसा बड़ा दवाखाना अगर बाबा नगर में, बारकस में बनवा दिए तो अतराफ के जितने बस्तियां हैं अगर इनको ज़रूरत पड़ी तो जैसा वट्टेपल्ली, फलकनुमा, शाली बंडे से लेके पूरा बारकस तक ये लोग आके यहाँ पर इलाज करवा ले सकते बोलकर। जब से गाजी मिल्लत इलेक्शन हारे वो दवाखाने को आज की तारीख तक एक मरतबा भी कलर नहीं हुआ, पूरा सामान उसमें का डैमेज हो गया। यहाँ तक हालत ये है कि कोई डॉक्टर्स नहीं आ रहे। अब रही बात तालीमी इदारे, मैं ऐसा किया, मैं इस, अरे भैया आप जो बना रहे हैं वो प्राइवेट स्कूल से हो, कल के दिन आपके आंख बंद होने के बाद में आपकी औलाद बोलेंगी कि भाई मैं फीस लेना चाह रहा हूँ, ये मेरा कारोबार है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप अपना एक अलग सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट बना के अपने बेटे का फ्यूचर बना रहे हैं, बेटी का फ्यूचर बना रहे हैं। आप उन लोगों को दोनों को उसमें डायरेक्टर बना दिए। आप अपनी लड़की को लंदन भी जाके बैरिस्टरी कर रहे हैं। चंद्रायन गुट्टे की कोई एक लड़की के बारे में आप सोचे क्या? अरे ये बच्ची भी जाके, आप अपनी लड़की के साथ एक 10 बच्चियों को भी जाके आप पुराने शहर के किसी ऑटो वाले की बच्ची, ठेले वाले की बच्ची, आप कोई मौज बेचने वाले की बच्ची को अगर आप बैरिस्टरी कराते तो बोल सकते थे। हर बाप जो है अपनी औलाद के बारे में अच्छा सोचता, लंदन भेजता, अमेरिका भेजता,
आपके वालिद भी कोशिश की आपको मेडिकल कॉलेज में गुलबर्गे में एडमिशन दिलाए, बहुत मेहनत करे, लेकिन आप नहीं पढ़े, सेकंड ईयर से आप ड्रॉप आउट स्टूडेंट हो गए। आप आके यहाँ पर बैठ के अचानक एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट आके मेडिकल कॉलेज का उन्हें चेयरमैन बन गया, क्या कौम की बदबख्ती है बताइए आप। तो खैर बहरहाल आपका जो कल का सवाल था कि गाजी मिल्लत क्या किए पूरे अपने दौर में, तो गाजी मिल्लत की निशानियां हैं, जाके देखो आप। मुगलपुरा स्विमिंग पूल कने जाओ आप, जाके वहाँ के अतराफ के लोगों से पूछिए कि ये स्विमिंग पूल किसने बनाया। पुराने शहर में सबसे पहला अगर कोई स्विमिंग पूल बना सरकारी तो उसका नाम है मुगलपुरा स्विमिंग पूल, बनाने वाले का नाम है अमानुल्लाह खान। सेटविन का सेंटर पुराने शहर में अगर किसी ने बनाया, ईदी बाजार में सेटविन ट्रेनिंग सेंटर, उसका नाम है अमानुल्लाह खान। जाओ जाके आप रियासत नगर में देखिए, ईदी बाजार में जो हमारे हमीद भाई का मकान है उसके बाजू का आप जाके देखिए। पुराने शहर में लेटेस्ट जिम्स अगर कोई बनाए, जो मॉडर्न जिम जिसको बोलते थे वो जमाने में, उसका नाम है अमानुल्लाह खान। बारकस हॉस्पिटल कौन बनाए जाके देखो। बाबा नगर में जितने जो क़ायद मिल्लत लाइब्रेरी है, क़ायद मिल्लत मेमोरियल लाइब्रेरी, आज उसका हाल क्या कर दिए। बाबा नगर में सी ब्लॉक जाके देखो आप, उसके अंदर कम्युनिटी हॉल कौन बनाए। नरखी फूलबाग में गवर्नमेंट स्कूल कौन बनाए। तो गवर्नमेंट स्कूल्स का जाल बिछाए तो गरीब बच्चे जाके पढ़ते। कारपोरेट स्कूल डाल रहा हूं मैं, आज बच्चों को फ्री पढ़ा रहा हूं, कल मैं पैसे लेता हूं, कौन रोक सकता मेरे को। तो बहरहाल मैं मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, आप मजाक बन जा रहे हैं कौम में। आपकी हर तकरीर के नीचे आप सोशल मीडिया देखिए, कोई भी आपकी तकरीर अगर डाल रहा उसके नीचे आप जाइए, कमेंटा पढ़िए, आपको खुद लोग गालियां दे रहे हैं। और एक लड़का तो जो है पूरे बिल्डिंगों के फोटोज लेके डाला कि गाजी मिल्लत क्या क्या बनाए। और एक बात आवाम को, क्योंकि आजकल की नौजवान नस्ल है, उनको ये बात नहीं मालूम, आज आपके भाई जो पार्लियामेंट इलेक्शन में गए ना, अल्लाह और उसके हबीब के बाद में ये पार्लियामेंट सीट जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिली, ये भी अमानुल्लाह खान की देन है। अरे तुम्हारे वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी को सालारे मिल्लत बनाने वाले का नाम अमानुल्लाह खान। जो कौम, जो शख्स अपने आबा अजदाद को भूल जाता है, उनकी अच्छाइयों को भूल जाता है, उस कौम का या उस फर्द की जो है पूरी फ्यूचर ब्लैक हो जाता है। तो मैं एक रिकॉर्ड आपको बतलाना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिए मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और उनके चमचे चपाटे पूरे सुनिए। 1980 में पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था। 1980 का जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़ती थी। पहली मर्तबा 1980 में पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने वाले का नाम अमानुल्लाह खान। सुनो अकबरुद्दीन ओवैसी, तो के.एस. नारायण जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने 1,66,868 वोट लिए थे। और नरेंद्रा उस वक्त पे जो है जनता पार्टी से लड़े थे, 1,35,000 वोट लिए थे। मरहूम गाजी मिल्लत अल्हाज अमानुल्लाह खान जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उस जमाने में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बोलते थे, जबकि पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं थी, खान साहब 1,12,000 वोट लिए थे। ये कब की बात बोल रहा हूं, 98। मजलिस की तारीख में अगर पहली मर्तबा कोई पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा, उसका नाम है अमानुल्लाह खान। आपके वालिद नहीं लड़े, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी हमेशा से लेन देन होके पार्लियामेंट सीट छोड़ देते थे। खान साहब जिद करे उस वक्त पे करके बोले कि नई मजलिस को भी पार्लियामेंट लड़ना चाहिए, खाली हम एमएलए नहीं लड़ेंगे। उस वक्त का जो के.एस. नारायण कांग्रेस का था, उससे मांडवाली करके छोड़ दे रहे थे सीट को। खान साहब की जिद थी 1980 में लड़े। उसके बाद में सुनिए मेरी बात, और एक गौर करने वाली बात है। आप इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने प्लाटिंग का कारोबार करे, उन्होंने वो करे, उन्होंने ये करे। देखिए बाबा नगर, हाफिज बाबा नगर बसाए कौन? अमानुल्लाह खान बसाए। तालाब कट्टा आज मुमताज अहमद खान साहब जिंदा है, जाके पूछो कि ये तालाब कट्टा कैसा बसा, ये कितनी तकलीफों से बसा। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फिसादात में मुसलमानों को मार रहे थे, तो मुसलमान हैदराबाद की तरफ देखे। बंगाल से मुसलमान हैदराबाद आए, बिहार से मुसलमान हैदराबाद आए, महाराष्ट्र से मुसलमान हैदराबाद आए, कर्नाटका से मुसलमान हैदराबाद आए। उनको खाना खिलाने वाला कोई नहीं था, उनको जगह देने वाला कोई नहीं था। तो आज जो है तालाब कट्टा, हाफिज बाबा नगर, गाजी मिल्लत कॉलोनी, गुलशन इकबाल कॉलोनी, बंदलागुड़ा, नूरी नगर, ये जितने बस्तियां बसे, अल्लाह और उसके रसूल के बाद में बसाने वाले का नाम गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब, मुमताज अहमद खान साहब हैं। आप जाइए जाके पूछिए उनसे, क्या ये बात अमजदुल्लाह खान की सही है या गलत है, क्या उनसे पूछिए। तो फिर उसके बाद में ये बस्तियां बसे,
ये बस्तियों के जो लोग बसने के बाद में वोटर लिस्ट, जो हैदराबाद पार्लियामेंट की वोटर लिस्ट है, तो जब सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब बोले कि मैं लड़ूंगा इलेक्शन, क्योंकि देख लिए थे 1980 में खान साहब जो 1,12,000 वोट लिए थे, 1,63 के एस नारायण जीतने वाला 1,66,000 वोट लिया था। ये जो तालाब कट्टा बस गया था और आपके हाफिज बाबा नगर बस गया था और ये जो बस्तियां बसे थे उसमें 75,000 मुस्लिम वोट बढ़ गए थे। तो गाजी मिल्लत ये नहीं बोले अमानुल्लाह खान साहब, देखिए कितने यानी एक सदर की कितनी इज्जत करते थे खान साहब। मोहतरम सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी की मर गए बेचारे, मरहूम दोनों भी लोग। मैं इस बात का गवाह हूं कि गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब अपने सदर सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी की बहुत इज्जत करते थे। जब भी मिलते थे बहुत खुलूस से मिलते थे। खैर अकेले में रहते थे, दोनों कुछ और रहते थे, लेकिन जब अवाम में आते थे तो खान साहब ये बोलते थे अगर मैं मेरे सदर की इज्जत करूंगा तो अवाम सदर की इज्जत करेंगी। तो गाजी मिल्लत और मोहतरम बाखर आगा साहब थे उस दिन, तो सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब बोले कि मैं लड़ता हूँ। देखिए कैसा नेक फरिश्ता इंसान थे अमानुल्लाह खान साहब। ये नहीं बोले कि भाई मैं 1980 में इलेक्शन लड़ा हूँ, मैं बहुत कम वोटों से हारा हूँ, मैं ये बस्तियां बसाया हूँ, मैं ये वोट बढ़ाया, मैं पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ता हूँ बोल के नहीं बोले। खान साहब का ये था कि मजलिस का उम्मीदवार पार्लियामेंट इलेक्शन में जाना। तो जब सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 1984 में इलेक्शन लड़े, 1980 में खान साहब लड़े, 1984 में पार्लियामेंट इलेक्शन लड़े, तो मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब थोड़ा स्टडी करके आओ आप। आजकल का दौर जो है पढ़े लिखे बच्चों का है, याखुद पूरा तालीमी याफ्ता लोगों का है। चंद्रायन गुट्टा भी तालीम याफ्ता। जो ओल्ड सिटी की लिटरेसी रेट बढ़ गई, आप बैठ के वो पुराने दौर के जैसा फेकम फाके तकरीरा करे तो चलने वाला नहीं है। तो सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब को 2,22,000 वोट आए। के प्रकाश रेड्डी जो तेलुगु देशम का कैंडिडेट था उसको 2,18,008, यानी बिल्कुल 4,000 वोटों से सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट इलेक्शन जीते। अगर तालाब कट्टा नहीं बसता, अरे तुम बोल रहे हैं खान साहब प्लाटिंग करे, अगर तालाब कट्टा नहीं बसता, अगर आपके हाफिज बाबा नगर नहीं बसता, अगर गुलशन इकबाल कॉलोनी, गाजी मिल्लत कॉलोनी, ये बस्तियां नहीं बसते तो सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट जा ही नहीं सकते थे। और हनुमंतराव को 1,30,000 वोट मिले। फिर उसके बाद में 1980 में देखिए कैसा जादू हुआ, ये वोट डबल टिबल हो गए वोट, यानी जो चंद्रायन गुट्टे की आबादी जो 60-40 थी ये 70-30 हो गई। तो फिर 1989 में जब सेकेंड टाइम सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी लड़े तो 4,36,000 वोट उन्होंने लिए। तीगल कृष्णा रेड्डी जो तेलुगु देशम का था उन्हें 2,70,000, लक्ष्मण रेड्डी कांग्रेस का 1,90,000। 1991 में जो तीसरी मरतबा सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब इलेक्शन लड़े 4,54,000 वोट लड़े। बदमवाल रेड्डी 4,15,000। देखिए कितना नेक टू नेक गया यहाँ पर। अगर ये तला खान साहब यानी गुनाह किए खान साहब बस्तियां बसा के। आज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का मकसद ये है कि खान साहब जमीनात के कारोबार करे, गुनाह किए खान साहब। खान साहब तालाब कट्टा बसाए, गुनाह किए। खान साहब बाबा नगर बसाए, गुनाह किए। खान साहब बंदलागुड़ा बसाए, गुनाह किए। खान साहब गाजी मिल्लत कॉलोनी, अमान नगर है, अमान नगर भी गुलशन इकबाल कॉलोनी बनाए, गुनाह किए। खान साहब ये गुनाह किए कि आपके वालिद को पार्लियामेंट इलेक्शन भेजे। खान साहब और एक गुनाह किए कि आप एक्सीडेंट करे थे किंगकोटी पे तो आपको बचाए। खान साहब ये गुनाह किए। तो यानी आप जो है, मैं 12 बोल रहा हूँ, देखो अकबरुद्दीन ओवैसी आप सियासी लड़ाई लड़ो, आपको मेरे शख्सियत में बोलना है, आप बोलो, बताओ लाओ कि भाई जैसा दूसरे कैंडिडेटों के बारे में बोलते हैं कि इन्हें ऐसा करा, उन्हें वैसा करा। तो बहरहाल ये आज ये आप लोगों के सामने रखने का मकसद ये था कि इनको काउंट, क्योंकि ये पूरा इलेक्शन जो है सोशल मीडिया का इलेक्शन है, ये पैदल दौरे। अरे भाई आप 15 साल के MP है ना असदुद्दीन ओवैसी, क्यों फिर रहे आप गली गली? कल मेरे को हंसी आई, नूरखा बाजार में एक एक घर पे खटका मार रही, पहले से हारा बांट लेते जा रही। एक जने हारा डालना, बलाया लेने के अलग पैसे, हारा डालने के अलग पैसे। तो बहरहाल ये तमाशा चल रहा इलेक्शन जाके। इंशाल्लाह तहरीक का उम्मीदवार 25 तारीख तक टाइम है। कई लोग फोन कर रहे हैं क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई। मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार, जमात का जो भी फैसला रहेगा, जमात पूरा मालूमात कर रही, पूरा इंक्वायरी चल रही हमारी, पूरा हम पब्लिक से बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद में फैसला लेंगे। लेकिन मैं एक मैगजीन है, देखिए आप जब दूसरों के वालिद को बोलते तो उनको भी हक बनता। ये देखिए मेरे पास एक मैगजीन है द न्यूज़। ये मैगजीन में जो है एक हेडिंग है असद सलाह अकबरुद्दीन ओवैसी
ये आपके वालिद के बारे में छपा सो बता रहा हूँ, ये मेरे घर में छपा सो नहीं है। हाई कोर्ट कंफर्म लेट सालार अ लैंड ग्रैबर इन 2007 डिफेंस लैंड वाज ग्रैब्ड इन द नेम ऑफ इफ्तार पार्टी। इट अपीयर्स दैट सेवरल लीडर्स ऑफ मजलिस बहरहाल एक लंबी तवील ये किताब है। इसके अंदर देखिए ये हेडिंग में क्या है। दूसरों के वालिद को उंगली उठाने से पहले आप अपने वालिद के गिरेबान में झांक कर देखो। आप ये मैगजीन है, देखिए द न्यूज़, ये मैं घर में नहीं छापा सो है। तो बहरहाल अगर कोई इस पे शक है ये मैगजीन तो आके मजलिस बचाओ तहरीक की ऑफिस पे देख सकते हैं आप। बहरहाल बहुत सारे चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आइंदा आपके दरमियान में आते रहूँगा। ये बात वाजे हो गई कि सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी सदर बनने से पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जब अब्दुल वाहिद ओवैसी जेल में थे तो गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 18 महीने या कुछ 22 महीने तक कारगुजार सदर थे, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिफोर सुल्तान सलाहुद्दीन वाज अमानुल्लाह खान। अच्छा, एमपी इलेक्शन जो है पहली मर्तबा कौन लड़े? खान साहब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी 1984 में लड़े। उससे पहले 1980 में अमानुल्लाह खान साहब एमपी इलेक्शन लड़े। कान खोल के रख लो, असेंबली इलेक्शन में कान को पट्टी लगा के फिर रहे थे ना, फिर पट्टी लग जाएंगी। जरा संभल के तकरीर करिए। शुक्रिया यार जिंदा सोबत। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।